हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस पूरे कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से आ जाए। और अगर आपने इस टॉप की कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो भी देख लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो अभी कॉलर के लिए मैंने यहाँ पे ये फिजिंग पेपर लिया हुआ है। इसे हमने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये फोल्डेड साइड है, सामने से ये ओपन साइड है और नीचे से हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो अगर आपने कटिंग की वीडियो में देखा होगा तो नेक विड्थ हमारी है 3 इंच। तो यहाँ पे मैं 3 इंच लूंगी। आपके मेजरमेंट में ये जितनी भी आ रही है आप उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच लूंगी। अब जितनी भी आपने नेक विड्थ ली है उसका आपको मिड करना है, यानी कि इसका मिड पॉइंट पे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो 3 इंच हमारा आ रहा है, 3 का हमने मिड पॉइंट लिया तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाया। अब इसी निशान से नीचे को हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, यानी कि 1/2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। अब ये जो निशान है और यहाँ पे नेक विड्थ वाला जो निशान है, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ पे क्रॉस में एक लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी जितनी भी क्रॉस जा रही है ये हम उतनी क्रॉस इसे जाने देंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये आपने अगर कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने बोला था कि जो भी हमारा नेक शेप आएगा फ्रंट वाले पार्ट का, इस पीस को हमें संभाल के रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये पीस संभाल के रखा हुआ है, देखिए। अब ये जो हमारे ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमें इस तरह से पहले मेजर करना है 1.5 इंच। ठीक है। तो 1.5 इंच तक हमें इस पीस को मिलाते हुए रखना है। ये देखिए 1.5 इंच तक हमारा मिल भी रहा है। और यहाँ से फिर ये जो हमारा जैसा भी शेप आ रहा है हमें इसी शेप के ऊपर इसे ट्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपने भी अपना नेक पीस संभाल के रखा है तो इसी तरह से आपको इसे ट्रेस कर लेना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेस कर लिया है, देखिए। और अब इसे हम इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे एक लाइन जितना हम नीचे जाएंगे हल्का सा राउंड शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। अब जो हम 1/2 इंच नीचे गए थे यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाली जो लाइन है इसी लाइन से ऊपर को हम अपने नेक सॉरी कॉलर की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको अपने कॉलर की चौड़ाई जितनी भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.75 इंच। तो इस तरह से पूरे में हम 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप चाहे तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.75 इंच ले रही हूँ। और अब इसे हमें इस तरह से नेक की शेप में ही मिला लेना है। ये देखिए इसे हमने मिला लिया है पूरे में 0.75 इंच पे निशान लगा के। ठीक है। और अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये फाइनल लाइन है। इसे हम इस तरह से पिंक चॉक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए। तो अब जो हमारा टॉप वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हमने इस तरह से ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। ठीक है। तो ये जो हमारा 1/2 इंच की पट्टी, 1 इंच की लगभग पट्टी है, वो सामने की तरफ रहेगी, लेकिन बाकी चीज़ हमने इसे इस तरह से एक फोल्ड करके मिला दिया है। अब इसी से मिलाते हुए हम अपने नेक को इस तरह से मेजर करेंगे और इसे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए ही हमें रखना है। ठीक है। और ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, देखिए थोड़ा सा हमारा ये कम आ रहा है। तो जितना भी हमारा कम आ रहा है उतना हम इसे बढ़ा लेंगे, यानी कि इसी के बराबर हमें रख लेना है। ये हमने इसके बराबर रख लिया। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये नेक आ रहा है और इससे हम यहाँ पे आगे को 0.25 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब भी हम कॉलर अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट में तो वो हम थोड़ा नीचे करके ही करते हैं, यानी कि 0.25 इंच नीचे करके करते हैं। तो उससे हमारा कॉलर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा 0.25 इंच इतना इससे बढ़ा लेंगे। इससे हमारा कॉलर जो है वो एक्जैक्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइन को इस तरह से मिला दिया है। अब इसे हम स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। तो हमारा जो कॉलर है वो यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे हम नीचे वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन जो कि अंदर वाली लाइन है, यहाँ पे हम इस तरह का कॉलर का शेप दे देंगे। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। ठीक है। ताकि हमारा कॉलर जो है वो इधर उधर बिल्कुल भी टेढ़ा ना कटे। और इसे हमें यहाँ पे सिंपली कट कर लेना है। अभी कॉलर कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे हमें अटैच करना है अपने फैब्रिक में। तो अभी आप देख सकते हो मैं सिंगल पीस में ही इसे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अब दोनों साइड से
हम 0.25 इंच, सॉरी 0.5 इंच लगभग एक्स्ट्रा हमें रखना है, बाकी हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप 0.5 इंच इतना मैंने एक्स्ट्रा रखा है दोनों साइड से। और सेम तरीके का मैंने एक पीस कपड़े में और भी कट किया हुआ है, ये देखिए ये पीस हमने कपड़े में कट किया हुआ है, इसमें कोई भी फ्यूजिंग पेपर नहीं है। ऊपर वाले पार्ट में हमने फ्यूजिंग वाला जो नेक है हमारा वो कट किया हुआ है। अब यहाँ पे पहले हम फ्रिल रेडी करेंगे, क्योंकि हमें कॉलर में फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल की जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे कितनी रखी है देखिए, तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड हमें करना है, और पूरे में हम यहाँ पे 0.75 की एक सिलाई लगाएंगे। और फिर इस जो ये थ्रेड है इसे एक साइड से इस तरह से खींचते हुए इसमें हमें पूरे में गैदर्स डालनी है। तो सिंपली आपको इस तरह से पूरे पार्ट्स में गैदर्स डाल देने हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हमने गैदर्स डाल दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कॉलर में हमें यहाँ पे किस तरह से अटैच करना है। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो हमारा कॉलर है इसमें जो नीचे वाला पीस था हमारा वो मैंने हटा दिया है। सिर्फ हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमने फ्यूजिंग पेपर रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो बाहर वाली साइड है इसे हमें इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसमें हम पूरे में एक सिलाई लगा के इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। और अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे से उसे भी हमें यहाँ पे पूरा कट कर लेना है, ठीक है। तो ये हम पूरा कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पे हमें ये फ्रिल वाली पट्टी को इस तरह से रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगानी है, यानी कि जैसे हमारा कॉलर का शेप है सेम उसी शेप में सिलाई भी लगानी है। और यहाँ पे ये जो फ्रिल वाली पट्टी है इसे भी अटैच करते हुए निकलना है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है उसी के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इस तरह से अटैच करना है। बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर से मिलाते हुए ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा के फ्रिल को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे इसे हम इस तरह से राइट साइड को टर्न करके एक बार देख लेंगे कि हमारी जो शेप है वो प्रॉपर आई है या नहीं आई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे शेप है वो प्रॉपर आई हुई है। दूसरी साइड से भी मैंने देख ली है। अब जो मैंने सेम तरीके का एक पीस और कट किया था यानी कि कपड़े में, ये देखिए अब इसके ऊपर हमें इस पीस को रखना है। ये देखिए ठीक है, इस पीस को रखते हुए यहाँ पे जो हमने फ्रिल वाली साइड पे सिलाई लगाई थी सेम इसी तरह से एक सिलाई और लगा लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं सिलाई मैंने लगा दी है। जो नीचे का पीस था वो भी हमारा अटैच हो गया है। और यहाँ पे ये कॉलर हमारी पूरी बन गई है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें अटैच किस तरह से करना है अपने टॉप पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलर का हमें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। कॉलर का मिड पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे जो हमारा टॉप पार्ट का मिड पॉइंट है ये भी हमने निकाल रखा है। इसके मिड पॉइंट से और कॉलर का भी जो मिड पॉइंट है दोनों के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। और टॉप का जो हमारा रॉन्ग साइड है उसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से अपने कॉलर को रखेंगे। और इसे मैं यहाँ पे ऑल पिन से सिक्योर कर रही हूँ। और पहले इसे हम मेज़र कर लेंगे ये हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसे इस तरह से रखना है। ये देखिए सिलाई हमने पूरे में लगा दी है। अब जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है ये हमारी राइट साइड आएगा यानी कि फ्रंट की तरफ को आएगा। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमारा कॉलर के अंदर इस तरह से टर्न होगा। और यहाँ पे ऊपर से हम इसमें टॉप स्टिच रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए पूरे में यहाँ पे हमें इसमें टॉप स्टिच रख लेनी है। और हमारा जो कॉलर है वो फिर हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे कॉलर की शेप जा रही है सेम उसी शेप के ऊपर यहाँ पे हमें इसमें सिलाई रख लेनी है। ये देखिए तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलर है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर